रामचरितमानस की एक बड़ी ही सुंदर चौपाई है कि नहीं को अस जन्मा जगमाही, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाय काहे मद नाही। तात्पर्य कि इस जग में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो जन्म लेकर के आया है, पद और प्रतिष्ठा पा जाने के बाद उसके अंदर मद मतलब अहंकार घमंड ना आया हो या फिर ना आए है। ये अहंकार शब्द बड़ा ही खतरनाक शब्द, हमको कई संकटों में डाल देने वाला ये शब्द है अहंकार। मन में अहंकार नहीं आना चाहिए, लेकिन यहीं पर बाबा लिखते हैं, ये कहानी राजा दक्ष के लिए है। जब सती माता का दाह हो जाता है सती माता के ही द्वारा, ये उस टाइम की चौपाई है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है। लेकिन अहंकार का विरोध बाबा ने भी किया है। प्रभुता पाने के बाद अहंकार आना स्वाभाविक है, लेकिन हमको अहंकार जैसी बीमारी से बचना है। अहंकार हमारे सर्वनाश का कारण बन जाता है। जैसे क्रोध के लिए कहा गया कि क्रोध सकल व्याधिन कर मूला। क्रोध हर तरह की बुराइयों का मूल है, जड़ है। यदि इस मन में क्रोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, और जब विवेक शून्य हो जाता है तो कई तरह की उसके मन में कुरीतियाँ आ जाती हैं, बुराइयाँ बन जाती हैं। और क्रोध अहंकार का बिगड़ा हुआ रूप है। तो यदि मन में क्रोध आता है उसको शांत करिए। अहंकार करना ही नहीं है। एक बार भगवान कृष्ण ने बाबा भीष्म से किसी बात पर कह दिया था कि बाबा आप अहंकार करते हैं, आपके अंदर घमंड आ जाता है, आपके अंदर गुरूर आ जाता है, गर्व आ जाता है। तो जैसे बाबा गोस्वामी दास जी ने लिख दिया है ना प्रजापति दक्ष के लिए, दक्ष ने कहा था कि ऐसा को जन्मा जगमाही, अब प्रभुता पाए काहे मद नाही। इसी तरह बाबा भीष्म ने भी कहा था कि कन्हैया अहंकार क्षत्रियों का गहना है और स्वाभिमान वो ध्वज है जिसको हम कभी गिरने नहीं देंगे। तो स्वाभिमान तक तो सही है। स्वाभिमान वास्तव में स्वाभिमानी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। स्वाभिमान कभी गिरना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए स्वाभिमान। लेकिन अहंकार राजपूतों का गहना है, मान लिया, लेकिन अहंकार सर्वनाश कर देने वाला गहना है। और एक कहावत है हमारे बुंदेलखंड में कि आगी लागे व झुमका में जौने में कान फाटे। समझ गए ना? ऐसे गहने की हमको आवश्यकता नहीं है महाराज, जिसमें हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारे धर्म का सर्वनाश हो। वो गहना हमको नहीं चाहिए। प्रयास करिए। मैं केवल एक ही बिरादरी, एक ही धर्म, एक ही संप्रदाय और एक ही जनजीवन की बात नहीं कर रहा। मैं संपूर्ण समाज की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण जीवात्मा की बात कर रहा हूँ कि यदि मन में घमंड जैसा बीज अंकुरित हो रहा है उसको नष्ट कर दीजिए, नहीं तो वो आपको नष्ट कर देगा। अहंकार नहीं करना है। प्रयास करिए, इस बुराई से आप बचिए। अरे और भी बहुत सारे गहने हैं जिनका आप जीवन में पालन करके अपने मन रूपी
व्यक्ति का मन रूपी वस्तु का श्रृंगार कर सकते हैं? क्या अहंकार ही है जिससे हम अपने मन का श्रृंगार करें? घमंड ही करना है तो अपनी भक्ति पर घमंड करिए, है कि मैं राधा रानी के नाम की, कन्हैया के नाम की 1008 मालाएं करता हूँ, है मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की 1101 मालाएं करता हूँ, मैं उनके लिए इतने यज्ञ करता हूँ, उनके लिए इतनी हवन की आहुतियाँ डालता हूँ, है मैंने कन्याओं के लिए इतना योगदान करने का संकल्प किया है। इस तरीके का यदि आप कार्य करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत यदि आपके अंदर गरूर आ जाता है, तो ये मेरा मानना है कि बुराई नहीं है, बल्कि अपने मन को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना है कि आज मैंने 10 कन्याओं के विवाह में अपनी धनराशि खर्चा की है, अपना सहयोग प्रदान किया है, तो कल मैं 15 कन्याओं की विवाह के लिए, 15 कन्याओं का उत्थान करने के लिए, 15 कन्याओं की मदद करने के लिए कार्य करूंगा, परसों 21 के लिए करूंगा। धीरे धीरे हमारा मन और भी बढ़ता चला जाएगा, प्रोत्साहन करने का हमारे अंदर जज्बा बढ़ता चला जाएगा, सहयोग करने की इच्छाएं प्रबल होती रहेंगी। इस चीज़ का यदि आप कंपटीशन करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं और इस चीज़ के लिए घमंड करते हैं, तो जहाँ तक मेरा मानना है बुरी बात नहीं होगी। लेकिन मद और पद के लिए यदि मद दिखाएंगे, ये गलत बात है। धन के लिए यदि मद दिखाएंगे, गलत बात है। रूप सौंदर्य के लिए अगर मद दिखाएंगे, गलत बात है। आगे आपकी मर्जी, जितना मुझसे हो सका मैंने बताने का, समझाने का प्रयास किया है, बाकी आपकी मर्जी। जय श्री राम।